ओम साई राम। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी विभा स्वागत करती हूँ अपनी आज की क्लास में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हेयर स्टाइल्स, बच्चे हेयर स्टाइल्स करते हुए। तो मेरे आने से पहले बच्चों ने कुछ हेयर स्टाइल्स अपने आप से किए। अब आज हमारा सेशन हेयर स्टाइल्स का था, जो कि यहाँ पर करना बहुत ही इम्पॉसिबल था क्योंकि बहुत लाइट बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। पर फिर भी मैं पहुंची और मैंने हेयर आइनिंग स्टार्ट करी। और जो हेयर आइनिंग से मैं कर रही थी वो आइनिंग थोड़ा पावर की भी थोड़ी कम थी और यहाँ वोल्टेज के कारण वो ले ही नहीं पा रही थी। तो बहुत मुश्किल हमें हेयर आइनिंग करने में हो रही थी। तो मैंने बच्चों को बताया कि आप किस किस तरह से हेयर आइनिंग करेंगे, बालों को स्ट्रेट करेंगे, किन बालों में आप स्ट्रेट करेंगे। वैसे ये सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे से पहले से भी पता ही थी, बट मैंने भी अपने तरीके से जो मेरे को नॉलेज थी तो मैं बच्चों को उसी प्रकार से समझा बता रही थी। अब क्या होता है कि आज हमारे यहाँ थोड़ा संध्या मैम और पूरी टीम एनएमसीजी की पूरी टीम ने आना था और बच्चों को थोड़ा एक्सप्लेन करना था प्रोजेक्ट के बारे में। आप लोग उनका था कि हम एक बार उनका विजिट था और वो मिलना चाह रहे थे बच्चों से। तो मैंने वही सोचा था कि मैं फटाफट से ये आइनिंग करके, तब तक हमारी मैम भी आ जाएंगी और फिर हम उनके साथ में थोड़ा सा बच्चों के साथ में थोड़ा बातचीत होगी। आप ये देख रहे हैं मैं हेयर प्रोटेक्शन यूज कर रही हूँ, हेयर हीट प्रोटेक्शन। जब भी आप हेयर आइनिंग करेंगे तो आपने हेयर हीट प्रोटेक्शन जरूर यूज करना है। उससे क्या होता है कि आपका बाल डैमेज, बर्न ये सब नहीं होता है, प्रोटेक्ट हो जाता है आपका हीट से, क्योंकि हीट है, हीट से प्रॉब्लम होगी। और मैंने इनको ये भी बताया है कि आप लोग अगर इस तरह के कोई भी बालों में वन टाइम कुछ करवा रहे हैं तो आपने अपने बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए घर में जो आप स्पा यूज कर सकते हैं वो किस तरह से करेंगे। तो जो हमारी कल क्लास हुई थी मैंने उस चीज के बारे में ही इन बच्चों को पहले से बता रखा है कि आज अगर आप ये कर रहे हैं तो कल घर में जाके आप लोग किस किस तरह से वो ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद संध्या मामा आ गई थी। लोगों को पता नहीं होगा, बचाया जाना चाहिए। जो नदियों का हमारे जीवन में आपको पता ही है, जो लोग नदियों के किनारे रहते हैं उनको नदियों का महत्व सबसे ज्यादा पता होता है ना। कहीं ना कहीं हमारी धरती, इसके लिए जो पानी है, नदियों का पानी रिचार्ज भी आ रहा है। तो आप लोग जो भी पानी यूज करते हैं, जो भी लोग, ये नहीं है जो हम भी यूज कर रहे हैं, तो हम भी, और जिसमें खास तौर पे जलीय जीवों के संरक्षण के लिए दिया गया कि जलीय जीवों को करेंगे तो कहाँ करेंगे, जाने अनजाने, जानबूझ के कोई नहीं करता। कर दो तन मन धन, कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान वतन। नदियों के जो काम न आए तो जीवन बेकार, नदियों के जो काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, तो जीवन बेकार। साथियों हो जाओ तैयार, इतिहास नया, गोल इतिहास नया। पंचरंगी क्रांति से दे दो दुनिया को जवाब, पंचरंगी क्रांति से दे दो दुनिया को जवाब, दुनिया को जवाब साथियों, दुनिया को जवाब, दुनिया को जवाब साथियों, दुनिया को जवाब। गति रुके नहीं, तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। उठे हुए माथे के आगे ठहर न पाती हार, नहीं वो देख रही के आगे ठहर न पाती हार साथियों, ठहर न पाती हार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। कांप उठे धरती अंबर, कांप उठे धरती अंबर, और उठाओ ऊंचा सर, और उठाओ ऊंचा सर। कांप उठे धरती अंबर, कांप उठे धरती अंबर,
जैसे कि आप लोगों ने सुना कि संध्या मैम ने किस तरह से बच्चों को समझाया कि नदियों का हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगिता है और क्या क्या चीज़ें, मतलब एज अ गंगा प्रहरी ये लोग किस किस तरह से काम करेंगे, तो वो मैम ने समझाया। और फिर खूबसूरत एक लोकगीत, एक जनगीत आभा की तरफ से आप सबने सुना, बहुत ही सुंदर। और उसने क्लास में एक अलग ही माहौल बना दिया था, जो कि वो इसी चीज़ के लिए काफ़ी परिचित भी है। तो ये बच्चों को अब मैं टाउन रॉड सिखा रही थी। मैं एक टाउन रॉड एक तरफ सिखा चुकी थी, अब मैं आइनिंग कर्ल में बच्चों को सिखा रही थी कि आइनिंग कर्ल अगर आप करेंगे तो आप लोग किस किस तरह से आइनिंग कर्ल करेंगे। तो ये देखिए, ये बच्चों का सबसे फेवरेट था कि बच्चों को ये बहुत पसंद आया। उसके बाद मैंने छोटे बालों में भी आइनिंग कर्ल बच्चों को बताया कि आइनिंग कर्ल अगर आप करेंगे तो किस तरह से करेंगे। ये देखिए, एक तरफ टाउन रॉड से कर्ल हो रहे हैं जो सोनी कर रही है, और एक तरफ से मैं आइनिंग कर्ल कर रही हूँ। तो आइनिंग कर्ल और टाउन रॉड कर्ल थोड़ा डिफरेंट। आइनिंग कर्ल जो होता है थोड़ा लूज होता है और थोड़ा बाउंसी होता है, और टाउन रॉड कर्ल थोड़ा स्टिकी होता है। ये देखिए, ये मैं आइनिंग कर्ल से मैं ये छोटे बालों में बच्चों को करके दिखा रही थी। मैम 5 बज गए, बस देखिए, आप देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा था। एक तो गर्म बहुत हो चुका था और बच्चे भी बोल रहे थे कि मैम बस हो गया है, अब आप इतना बहुत है। तो ये दूसरी तरफ एक कर्ल हमारा ये चल रहा था, और इसके बहुत लंबे और बहुत घने बाल थे जिस बच्चे के बालों में हम ये आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये एक तो लाइट के कारण इतना अच्छा लाइटिंग वहाँ पर है नहीं, तो इसी तरह से हमने अपना काम दिखाया। और अब हम लोग निकल पड़े हैं, और कल हम लोग अब मेकअप में काम करेंगे, और थोड़े हेयर स्टाइल्स वगैरह मैं कल भी बच्चों को बताऊंगी। तो हेयर स्टाइल्स वगैरह तो ये लोग अपने आप भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और फिर आज मैं कुछ और, कल मैं कुछ और बताऊंगी। तो चलिए, हमारा सफ़र आज का यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे हम कल और अपनी ब्राइडल क्लास में। अब कल जो हम करेंगे वो ब्राइडल करेंगे, कुछ हेयर स्टाइल्स करेंगे बच्चों के साथ। बस सफ़र मेरा ख़त्म होने जा रहा है, और बच्चे बहुत मायूस भी हो रहे हैं कि मैम अब आप चले जाओगे। मतलब होता ही है, मैं भी बच्चों की आदी हो जाती हूँ, डेली का मेरा भी एक रूटीन बन जाता है। चलिए, बाय।